हेलो दोस्तों, तो आज हमारी जोरू ट्रेन में है और ट्रेन में अंदर जाने से पहले दरवाजा खोलने के लिए जोरू जोर लगा रही हैं। क्या है कि कभी कभी थर्ड एसी में दरवाजे इतने कड़े होते हैं कि जब मुझे पेट में प्रेशर होता है तो मैं दरवाजा खुद नहीं खोलता, क्योंकि अगर दरवाजा खोलने में मैंने जोर लगाया तो दरवाजे में लगा जोर कहीं और से शोर के साथ निकल सकता है। लेकिन ये बता कि तू अपने बच्चा बीवी को लेकर जा कर रहा है? जी, तो आज मैं जा रहा हूँ सतना, जहाँ से नेहा छोटे भीम के जन्म के बाद पहली बार जा रही है अपने मायके। अरे मजा आएगा फिर तो। चल तो अब कहानी को शुरू से बता। बताता हूँ, लेकिन नेहा, तुमको आदेश दिया जाता है कि छोटे भीम की उंगली को पहले उसके मुंह से छीन लिया जाए। ओए पापा, तुझसे पापी हो पापी। तो सुबह के 4 बज रहे थे, कढ़ाई में तेल था, प्लेट में उबलने के बाद छिलने के बाद छिले हुए आलू थे और ये रहा मैं। और मेरा मुंह देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेन छूटने के डर से ही बिस्तर छोड़ा होगा। हाँ मियाँ, ये तो ट्रेन के छूटने के डर से उठा, लेकिन इसकी मम्मी उठी थी ताकि इन लोगों के लिए पूरी और सूखी सब्जी बना दे जो ये लोग ट्रेन में बैठ के ठूसेंगे। हाँ, और सुबह सब लोग उठने के बाद तैयार हो चुके थे मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं उठने के बाद अभी तक अपने दांत ही तैयार कर रहा था। और इधर मेरे मम्मी पापा जो गाँव नहीं जा रहे थे, छोटे भीम को खिला रहे थे। क्या खिला रहे हैं? खाना तो दिख नहीं रहा। खिला रहे हैं से मतलब लाड़ प्यार कर रहे हैं गुरुजी। तो मंजन करते करते जब मैंने पीछे मुड़ के घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 4 के बाद 4:30 बज चुके थे और हमारी ट्रेन 5:30 बजे की थी। तो सबने जल्दी जल्दी सामान बांधा और ऑटो बुला के घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। ओए, ऑटो में बैठा है कि डिस्को डांसर क्लब में हर जगह चमक धमक है। हाँ, ऑटो वाले भाई ने पूरे ऑटो को नीली रोशनी से भर रखा था। तो गांव जाने वाले सदस्यों की संख्या टोटल 4.5 है। एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी बहन है, एक मेरा साला है और आधा मेरा बेटा है, अभी छोटा है ना। हाँ, हमको तो टेंशन ही नहीं है सीट की। 3-4 साल तक तो इसी तरह किसी न किसी के गोद में ही जाना है। हाँ, बात तो सही है। 3-4 साल तक छोटा भीम नेहा की गोद में रहेगा और सारा सामान मेरी गोद में। मन तो करा था कि पैसेंजर ट्रेन की जगह मालगाड़ी बुक कर लूं। वो तो ठीक है, लेकिन रेलवे स्टेशन में क्यों बैठे हो? ट्रेन में क्यों नहीं बैठे? देखिए, हम तो स्टेशन टाइम पर पहुंच गए थे, पर हमारी ट्रेन टाइम पर नहीं थी। सुबह के 5:30 बज गए थे। अब मेरे पास 2 ही काम बचे थे, एक तो ट्रेन के आने का रास्ता देखना और दूसरा ट्रेन का रनिंग स्टेटस देखना। पर छोटे भीम को जैसे ट्रेन की देरी से चलने के बारे में पता चल गया था। उसने तुरंत दूध की बोतल मांगी और जैसे बोल रहा हो कि देखो ट्रेन लेट है लेकिन हमारा पेट खाली पेट है। और अपने हाथ से पकड़े भी हुए हैं? वैसे सुबह के 5:30 से सुबह के 6 बज चुके थे। छोटा भीम दूध पीने के बाद अपनी बर्थ पर सो गया। भगवान ने हमको भी मौका दिया बर्थ पे सोने का, क्योंकि सुबह के 6:30 बजे हमारी ट्रेन भी हमारी बर्थ लेकर आखिरकार स्टेशन पर आ ही गई। हाँ, और ट्रेन के आने के बाद भाभी जी डब्बे का दरवाजा थोड़ी मुश्किल से खोलने के बाद उसके अंदर चली गईं, जहां पर इसकी फैमिली के बाकी मेंबर हैं। और फैमिली मेंबरों के अपनी अपनी सीट में बैठने के बाद ट्रेन भी आखिरकार स्टेशन से चल पड़ी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चली। 2 कदम चलते ही रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ देकर ट्रेन से लिफ्ट मांग ली हो। महिला देखो तो ट्रेन रुकी किस लिए है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं दिख रहा, फिर ये ट्रेन स्टेशन में क्यों दिख रही है? अरे कोई सिग्नल विग्नल की दिक्कत होगी। वैसे एक दिक्कत छोटे भीम के साथ भी थी, जिसकी चिंता छोटी भीम की बड़ी दादी को ज्यादा थी। छोटा भीम भी सुन रहा होगा तो बोल रहा होगा कि मैं कुछ करूंगा तो सब देखेंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आई विल डू इट वेरी स्लोली। और स्लोली ट्रेन भी चल चुकी थी। अब सामने जो बैग नीचे रखा है ना, वो हमारा है। बगल में सीट के नीचे जो बैग रखा है वो भी हमारा है और ये बैग तो हमारा है ही। कौन सा बैग? यहाँ पर तो कोई बैग नहीं है। अच्छा, समझ गया। देखिए, तो थोड़ी देर तक तो मैं बहन, बीवी और छोटे भीम के साथ एक ही सीट पर बैठा रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों किसी का एहसान लिया जाए, इसलिए मैं जाकर अपनी गुफा पर घुसने लगा। कैसी गुफा? यहाँ पर तो कोई गुफा दिखाई नहीं दे रही। किसी भी ट्रेन की मिडिल बर्थ गुफा ही होती है, क्योंकि आप इसमें केवल घुस के लेट सकते हो, बैठ नहीं सकते। सही बता रहा हूँ, इतना दुख मुझे 12th के एग्जाम के बाद रिजल्ट देखने पे नहीं होता जितना रिजर्वेशन करवाने के बाद मिडिल बर्थ की सीट मिलने पे होता है। आइयो, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी बहन और बीवी सामने वाली सीट पर बैठा जी। और मेरी मिडिल बर्थ के बगल में जो बर्थ थी उसमें चादर ही चादर फैले थे और उसके ऊपर अपर बर्थ में मेरा साला जाकर फैल गया था। तभी मैं ये देखने लगा कि मिडिल बर्थ के अगल बगल में क्या क्या है। तो बगल में थी एक खिड़की, बगल में था एक बिजली का बोर्ड। तभी नेहा ने मुझसे कहा कि ऊपर के चादरों में से एक चादर मुझे निकाल के दे दो। तो मैंने वो चादर जैसे उसको दिया, उसने चादर लिया और चादर का छिलका मुझे दे दिया।
ए, कम से कम वो तुझे भी कुछ ओढ़ने को दे तो रही है। इसलिए मैंने उस छिलके को मोड़ा, तभी नेहा ने लेटने से पहले उठ के मुझे चेक किया कि कहीं मैं आराम तो नहीं करने लगा। ओ वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा हॉल है? हॉल नहीं है भाई साहब, ट्रेन के अंदर बने सुलभ शौचालय हैं, जिनके पास खड़ा खड़ा मैं ये सोच रहा था कि किसके अंदर जाऊं। खैर, बाथरूम के अंदर जाने के बाद बाहर आने के बाद मैं ट्रेन के अंदर से बाहर के नजारे देखने लगा। हाँ, वो नजारे जो वहाँ पर थे ही नहीं। छी 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 छी, कितनी गंदी छोटी बात कर दी आपने, वो भी मेरे होते हुए। इतना खूबसूरत हैंडसम 10 जवान खड़ा है आपके सामने। अरे नौजवान सुना है हमने, या 10 जवान क्या है? अरे छोड़िए ना, चलिए अंदर चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। ये क्या है? चलती फिरती ट्रेन में उस कलर की बोतल? हाँ? हम माना कि बोतल उस कलर की है, लेकिन इस बोतल में उस नहीं है, मतलब कि वो नहीं है, पानी की बोतल ही है। तो पानी पीने के बाद मैंने बोतल को झोले में रखा और फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हमारी मम्मी ने घर से जो पूरी सब्जी बना के भेजा था उसको बिगाड़ देते हैं, मतलब कि खा लेते हैं। और इसी के बाद भाभी जी ने इसको खाने के लिए ये थाली दी। हाँ तो भैया सीधी सीधी सी बात है कि हम लोग पेपर पढ़ने के लिए कम और बिछाने के लिए ज्यादा लेते हैं। तो नेहा ने जो पेपर मुझको दिया था ना, वो एक दिन पुराना 10 मार्च का था और हम लोग ट्रेन में 11 मार्च को जा रहे थे। तो हमारे पास जो खाना था वो तो ताजा था ही, पेपर भी ताजा था। और फिर इसी ताजे पेपर में इसको पूरी दी गई और उसी पूरी के ऊपर सब्जी भी। प्रियंका ने पूरी के ऊपर इतनी सब्जी रखी कि पूरी के ऊपर सब्जी की बाढ़ आते आते बच गई। तो सब लोग खाने के लिए रेडी थे, मैं भी, ये दोनों भी। पर ऊपर की बर्थ में 2 लोग और भी थे जो खाने की जगह सोना चाहते थे। उनमें से एक था छोटा भीम और दूसरा था उसका मामा। ये बाबा, तू खाना खा रहा है ना, तो खाने में हाथ दिखने चाहिए, पाँव नहीं। क्या है, खाना वाना फटाफट खाने के बाद मैं मिडिल बर्थ से नीचे उतर के बैठ गया था। सब लोग बैठे थे और सबको इंतजार था केवल सतना रेलवे स्टेशन के आने का। मुझे नहीं है पिताजी, मुझे तो मतलब है खाने पीने से। तो खाना तो आप लोग खिलाते नहीं हो, पिलाते हो तो वही पी रहे हैं। खिलाएंगे बेटा खिलाएंगे, इसलिए तो तुमको गांव लेके जा रहे हैं। तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार होना है तुम्हारे मामा के हाथों। लेकिन फिलहाल नेहा छोटे भीम को बाहर के नजारे देखने के लिए प्रेरित कर रही थी। तभी गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकने पर प्रियंका उसको सांप बनाकर हाथ से डराने लगी। छोटा भीम भी सोच रहा होगा कि बुआ, मैं आपको मेरी बुआ बोलूं कि सपेरी बुआ बोलूं। तो अपनी सपेरी बुआ के साथ खेलने के बाद छोटा भीम थोड़ा मेरी गोद में खेला, थोड़ा मामा की गोद में खेला और थोड़ा ट्रेन की गोद में भी खेला। लेकिन इसके बाद अब ट्रेन पहुंचने वाली थी सतना रेलवे स्टेशन। तो हमने अपने सामान को भी दरवाजे के पास पहुंचा दिया और फाइनली दिखाई देना शुरू हुआ शहर, शहर के घर, और अंत में गाड़ी पहुंच गई सतना रेलवे स्टेशन, जिसके बगल में खड़ी थी माल गाड़ी, जिसमें बहुत सारा माल भी था। माल से इसका मतलब है कोयला, जो मालगाड़ी में भरा हुआ था। अगर इसके हाथ कानून जैसे लंबे होते तो एक आध टुकड़ा निकाल के बैग में रख लेता। भैया मजाक कर रहे हैं, हम भला ऐसा कैसे कर सकते हैं, ईमानदार आदमी है भाई। पहले तुम उतरो, इसको ले लेना। मैंने अपने साले को नीचे उतरने को कहा था ताकि वो छोटे भीम को ले लेता तो नेहा आराम से उतर जाती। तो पहले अंकल जी उतरे, फिर छोटा भीम, फिर नेहा, फिर प्रियंका, फिर सामान और आखिर में मैं। ओए, वो कूली भैया के सर में तेरा ही सामान है क्या? जी जी, मेरा ही सामान है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी सामान था। एक बैग मैंने अपनी पीठ में टांग रखा था, एक बैग लेफ्ट हैंड में था और राइट हैंड में था मोबाइल, और छोटे भीम को टांग रखा था उसके मामा ने। खैर, तो हमारे ट्रेन से उतरने के बाद ट्रेन भी वहां से निकल पड़ी। पैदल पैदल चलने के बाद आखिरकार फाइनली हम लोग स्टेशन के बाहर पहुंच गए। लंबी गहरी सांस ली। छोटे भीम बोल रहे यार स्टेशन तो पहुंच गए, लेकिन अब इधर से कैसे और किधर जाओगे? अरे अरे, पहले आप ये देखिए कि टोपा उतारने के बाद, टोपी पहनने के बाद छोटा भीम कितना प्यारा भीम लग रहा है। अब यहाँ से आगे जाने के लिए मैंने की थी टैक्सी, जिसमें मेरी बहन प्रियंका बैठ रही है, मैं बैठ चुका हूँ और नेहा बैठ चुकी है। तो छोटा भीम आज पहले जाएगा मेरी नानी के गांव और फिर पहली बार जाएगा अपनी नानी के यहाँ, इन छोटे छोटे पैरों को लेकर जिनको वो अभी ध्यान से दिख रहा है। बताओ, तो इतने जल्दी अपनी नानी के गांव आ गया के? बिल्कुल आ गया, सतना से 15 किलोमीटर ही तो दूर है। तो ये है मेरी नानी का घर, जो आप लोगों में से कई लोगों ने पहले भी देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो YouTube में विक्रम नेहा व्लॉग्स चैनल में जाके देख सकते हैं। ये बाबा, पहले छोटे भीम को तो देखो, कितना शांत और सीधा बन के लेटा रहे देवा। हाँ, वो ये सोच रहा था कि 6 घंटे से लगातार हिल रहा था, अब अचानक हिलना क्यों बंद हो गया। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ट्रेन से नीचे उतर चुका है। लेकिन तू किधर झांक के देख रहा है? जी, मैं देख रहा था नाना के उस घर को, जो पिछले 4-5 महीने से लगातार बन रहा था और लगभग बन चुका था। तो पहले मैंने देखा, फिर नेहा जी ने देखा। अब आप लोग देखिए उन 2 हॉलों को, जिसमें से एक में नानी का सारा सामान रहता है और दूसरे में किचन के साथ वो। ओए, कितना अच्छा सीन है, तेरा बेटा तेरी नानी के गोद में खेल रहा है। देखिए, सीन तो अच्छा है ही, लेकिन छोटा भीम किस्मत वाला है जिसको मेरी नानी की गोद में खेलने का मौका मिला। वो थोड़ी सख्त मिजाज है, लेकिन नारियल माफिक है, मतलब कि बाहर से सख्त, अंदर से एकदम मुलायम। लेकिन अब छोटा भीम अपनी
नानी के यहाँ कब जाएगा? बस बस निकल ही रहे हैं। तो छोटे भीम के साथ नेहा जब पहली बार अपने मायके गई तो क्या क्या हुआ ये देखेंगे हम अगले ब्लॉग में। As your words become my truth.